गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। कल तबीयत सही नहीं थी। एक वीडियो थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बनानी। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी। परसों सुबह एक वीडियो बनाई थी जो अलका और निक्कू के बीच में जो हो रहा है उसके लिए एक वीडियो बनाई थी। फिर अलका ने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई जिसके बाद में मैंने दूसरी वीडियो सेकंड वीडियो बना दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अब दोबारा से उस टॉपिक पर वीडियो बनाने आनी पड़ी। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी इस टॉपिक पर। हाँ, रिएक्शन मेरे चालू रहेंगे लेकिन इस टॉपिक पर, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मुझे निक्कू दिखाई दे रही है जिसकी तबीयत खराब है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी तरफ अलका दिखाई दे रही है क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशान है और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट आया था अलका की तरफ से, मुझे ये याद नहीं, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था या क्या था कि निक्कू की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं अब कोई रिएक्शन नहीं दूँ, मतलब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं रिएक्शन वाली नहीं हूँ, मैं ट्रोलर नहीं हूँ, ऐसा करके कुछ था। तो मुझे लगा ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन फिर से कल लाइव हुई एक अलका की जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, जिसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, अब मुझे कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए जो कि मेरे पास में निक्कू की तरफ से आई हैं। दरअसल निक्कू का मेरे पास में मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने एक तरफा की बात सुनी है, आपको दूसरी तरफ दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। और ये बात सही है। अगर मैंने अलका की बात पब्लिक को बताई है कि अलका की तरफ से क्या बातें हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं निक्कू की तरफ की भी बातें पब्लिक को बताऊँ कि क्या बातें उनकी तरफ से आई है। कुछ सवाल मेरी तरफ से उठे थे, कुछ चीज़ें मेरे पास में आई थी। यहाँ पर मेरी बात निक्कू से जब हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो लड़की, वो उनके हस्बैंड बार बार इस वजह से जो है अलका को मैसेज कर रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनको धमकी सच में दी गई है या नहीं दी गई है, जिससे कि उनको धमकी देने वाले के खिलाफ जो है वो कुछ कर सके। जहाँ तक मुझे चीज़ें लग रही है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अलका जो है, अलका ने ये चीज़ें अपनी तरफ से बनाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैं कुछ बोलूँगी स्टेटमेंट गलत ना हो जाए इसलिए मैं सोच समझ के बोली हूँ कि मुझे जो फील हुआ है इन सब चीज़ों में कि जो निक्कू है उनकी फैमिली को यानी उनके हस्बैंड को ये चीज़ लग रही है कि जो लीगल वाली बात बोली गई है वो अलका की तरफ से बनाकर बोली गई है। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि बनाकर बोली गई है इसलिए वो बार बार अलका को इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप हमें बताइए, जिससे कि उनको ये चीज़ की क्लियरिटी हो चुकी है, वो उस चीज़ को उस लड़की से क्लियर करें। तो ये भी अब उनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये चीज़ें उनके दिमाग में हैं कि कहीं अलका ने ही अपनी तरफ से जानबूझ के ये चीज़ें ना बोली हो। पर अलका की तरफ से ये चीज़ें हैं कि अलका को ये चीज़ें बोली गई थी, इस वजह से ही अलका ने ये चीज़ें बोली गई थी। इस चीज़ में एक चीज़ और आई थी, कल भी अलका ने अपनी लाइव में बोला और पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जिस लड़की ने अलका को फ़ोन किया था वो ये तो उसने क्लियर कर दिया कि क्यों आखिरकार उन लोगों ने जो है अलका को फ़ोन किया। सिंपल रीज़न ये आया है अलका की तरफ से कि उसको नहीं पता था कि वो लोग क्यों कॉल कर रहे हैं, बट जहाँ तक उसे लगता है कि जब वो जो स्टॉप में गई थी उसकी ऐसी बातें हुई थी, उसने वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर को लेकर बातें की गई थी, तो शायद इस वजह से अलका के पास में फ़ोन आया है जो है जो स्टॉक की वजह से। और ये फ़ोन पहले कामनी की तरफ पास गया था, कामनी की तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर ये कहें कि कामनी उनकी बात नहीं करा पाई, तो उन्होंने अलका को फ़ोन किया। तो अलका को जब उन्होंने फ़ोन किया, अलका ने ये कहा था कि मेरे पास में जिस लड़की का फ़ोन गया था उसने मुझे स्टेटमेंट कहा था। ये बात अलका ने मुझे खुद बताई थी कि मेरे साथ वाली जो कलीग है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है कि उसका नंबर लीक हो गया। अब इस चीज़ से यही लगता है कि जो कलीग है यानी कि जिसका नंबर लीक हुआ है प्लस जिस लड़की से बात हुई है वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों लड़कियाँ अलग हैं। अब जिस लड़की से अलका की बात हो रही थी उसने ही सेम लड़की ने उनकी सास से भी बात की। अब सास से भी बात की, उनसे ये सब चीज़ें कही, लेकिन जब उस लड़की ने इनको यानी कि निक्कू को फ़ोन किया, निक्कू से बात हुई, तो उन्होंने लीगल वाली कोई बात नहीं की। यानी कि जो बात हुई है वो अलका के सामने हुई है। और निक्कू का कहना यह भी है कि मम्मी हैं, उनको इन लीगल चीज़ों के बारे में इतना समझ में नहीं आता, इसलिए जस्ट हम लोग अलका से कंफर्म करना चाहते थे कि क्या ये लीगल वाली चीज़ें हुई हैं।
यानी कि कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो चीज़ बोली गई है उनकी मदर को चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि देखिए लीगल वाली चीज़ें, लीगल वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें हर एक को समझ में नहीं आती, ठीक है। और ये भी है कि भाई जो इंसान जिन चीज़ों के बारे में नहीं होता, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा लिखा नहीं होता, जिनको समझ में नहीं आती, वो नहीं समझ पाई। शायद उनकी सास जो है सुमित की सास यानी कि निक्कू की मम्मी ये चीज़ें नहीं समझ पाई, इसलिए वो लोग अलका से क्लियर करना चाहते थे। ये चीज़ें आई है सामने अब निकल कर, जिस वजह से वो अलका को बार बार मैसेज कर रहे थे, अलका से बार बार ये चीज़ें जानना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हुई हैं वो एकदम से इतनी ज़्यादा हुई कि अलका को गुस्सा आया, क्योंकि निक्कू जब सुमित ने अलका को फ़ोन किया तो सुमित ने वहाँ पे गलत तरीके से बात की, जिसके बाद में जो अलका है उनको ऑलरेडी गुस्सा आ रखा था, वो नहीं बात करना चाहती थी। ऊपर से सुमित उनसे जब बार बार मैसेज कर रहे थे तो अलका ऑलरेडी इरिटेटेड थी उन चीज़ों से, और वो और ज़्यादा परेशान हो गई और ये सब चीज़ें हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस गुस्सा प्लस नाराज़गी की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई चलो जो चीज़ें हो गई वो चीज़ें यहाँ पर हमने अपनी तरफ से क्लियर कर दी, जहाँ पर अलका को लगेगा क्लियर करनी है वो अपने जो उनमें है, उनका जो वीडियो है, उनका जो लाइव होती है उसमें वो क्लियर कर सकती है। निक्कू अपनी तरफ से क्लियर कर सकती है कि उनकी तरफ से क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सब चीज़ें चल रही हैं ये अब बहुत लेवल तक जा चुकी है। आप लोग अपना एक दूसरे का गुस्सा उतार रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में क्या हो रहा है कि कुछ पब्लिक अपना गुस्सा उतार रही है, कुछ भी स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए पास कर रही है, और यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों के लिए गलत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं जो कि देखना अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी, अगर आप कभी किसी फैमिली से जुड़े हो, अलका हमेशा कहती हूँ मैं अटैच थी इस फैमिली से, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है यार। मतलब 3-4 चीज़ों से दिनों से यही चीज़ें चली जा रही है, यही सब चीज़ें चली जा रही है। इनका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? इनका रिजल्ट सिर्फ एक इंसान तो बीमार है, ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, सब चीज़ें हैं। दूसरी अलका है, तुम्हें भी आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें भी कुछ दिक्कत आ गई तो तुम्हारे भी घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि शांत होनी चाहिए, कि बहुत हो गया। आई थिंक अलका ने भी अपनी तरफ से बहुत चीज़ें कल लाइव में क्लियर कर दी है कि जो चीज़ें बोली गई थी कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी थी और वो लोग आए थे, वो चीज़ें भी क्लियर हो गई। खैर मिसअंडरस्टैंडिंग सबको हो जाती है, हो सकता है वो भूल गई हो, उनकी बेटी 3 साल की हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान की दिमाग से निकल जाती हैं, हर कोई इतना नहीं याद रख पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो अलका ने क्लियर कर दी, वो एक अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ दोनों में से ना तो किसी के खिलाफ में हूँ ना मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि भाई यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता है आप लोगों की लड़ाई झगड़े में ना दूसरे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो किस तरीके से उठाते हैं आप दोनों को पता है, दोनों की तरफ से बहुत चीज़ें आ रही है। और मुझे कुछ पर्सनली चीज़ें ऐसी भी पता चली है कि मुझे जो चीज़ें पता चली है उनसे मैं एक क्लियरली शॉर्टली एक छोटी चीज़ कहूँ ना, तो इस फैमिली के बीच में आग लगाई जा रही है, इस फैमिली के बीच में आग लगाई जा रही है, और उस आग के बीच में अलका भी फंसी है। और ये आग लगाने वाला इन तीनों में से कोई नहीं है, कोई अलग ही है जो ये आग लगा रहा है, बट ये लगती जा रही है। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या चल रही है। मैंने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी जो मेरे सामने आई हैं। अब जो इनको जवाब देना होगा ये अपनी वीडियोज़ में, अपनी लाइव्स में दे देंगे। हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।